एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन मीडिया न्यूज और मैं हूं गोपाल मिश्रा। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन विधानसभा मोहम्मदी में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता रियाज सिद्दीकी भाजपा युवा नेता अनिल राठौर से इस विषय पर बात की और उनकी रणनीति जानी। तो आइए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रियाज सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एक्शन मीडिया न्यूज। भले ही अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां अपने सर चढ़कर बोल रही हैं, जिसकी वजह भाजपा के युवा नेता अनिल राठौर का टिकट को लेकर दावेदारी के लिए है। आज हम पहुंचे हैं मोहम्मदी विधानसभा के मैगलगंज क्षेत्र में, जहां पर भाजपा नेता अनिल राठौर से उनके राजनीतिक जीवन और मोहम्मदी विधानसभा में भाजपा और अनिल राठौर की चुनावी तैयारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मदी विधानसभा में चुनाव लड़ने की आपकी मुख्य प्रेरणा क्या रही? देखिए, चुनाव लड़ने की मेरी मुख्य प्रेरणा हमारा विधानसभा की हमारी जनता है, क्योंकि मैं क्षेत्र में काफ़ी समय से जन सक्रिय हूँ। जो लोग जो युवा हैं उनका आकर्षण मेरे प्रति, जो बुजुर्ग हैं उनका जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्षेत्र की जनता जो मुझे पसंद कर रही है, तो वो मेरा मुख्य प्रेरणा है। उसी नाते मैं चुनाव की उसमें आया हूँ। अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका जो परिवार है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि का नहीं रहा है, तो आपका राजनीति में आने का फैसला किस तरीके से हुआ? देखिए, भले ही राजनीति मेरा परिवार नहीं रहा, चूँकि समाज सेवा का मेरे अंदर जुनून है और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि राजनीति मैं केवल पद की चेष्टा को लेकर नहीं कर रहा हूँ। चूँकि समाज सेवा के जुनून के नाते एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाएगा जिससे मैं लोगों की और बेहतर तरीके से कैसे मदद कर सकता हूँ, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। कि जो लोगों की अपेक्षाएँ हमसे हैं, जो हमारे युवाओं के अपेक्षाएँ हमसे हैं, उनकी अपेक्षाओं में किस तरीके से और मजबूती के साथ मैं उतर सकता हूँ, ये मेरा वो मुख्य उद्देश्य राजनीति में आने का है। अच्छा, आपकी जो गिनती है वो क्षेत्र के सफल व्यवसायियों में होती है। एक व्यवसायी से राजनेता बनने तक के सफर में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, एक सफल व्यवसायी होता है, व्यवसायी एक अनुशासनात्मक होता है और उसको सेल्फ डिसीजन निर्णय लेने की क्षमता भी होती है, खुद में निर्णय अपना ले सकता है। तो ये राजनीति में कहीं न कहीं इन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। यदि हम सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक अनुशासन मुख्य है। अच्छा, मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ से भाजपा के टिकट पर लगातार 2 बार विधायक जीते हैं और वही तीसरी बार भी टिकट की दावेदारी को लेकर के चुनावी मैदान में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार भाजपा का भरोसा युवा नेता अनिल राठौर पर होगा? देखिए, ये मैं पार्टी का एक अनुशासनात्मक कार्यकर्ता हूँ और मैं किसी से तुलना अपनी नहीं करता हूँ। क्या है उनका विषय है, वो अपना है चीज़ें। चूँकि मैं पार्टी का अनुशासन का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के प्रति अपना जो कार्यकर्ता को एक अनुशासन कर्तव्य करना चाहिए, उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। संगठन का जो भी मुझे दायित्व मिलता है वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहा हूँ। ये है, मैंने अब अपेक्षा की संगठन से है कि मुझे यदि अवसर मिलता है मुझे संगठन की तरफ से, तो जो बेहतर लोगों की जन अपेक्षाएँ होंगी उससे कहीं बढ़ा के करने का प्रयास करूँगा। जो विकास की गतियाँ होंगी उनको और अधिक बढ़ाने का मेरा मुख्य प्रयास रहेगा। अच्छा, आप पिछले काफ़ी समय से लगातार जनसंपर्क अभियान के जरिए भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है। कार्यकर्ता उसके लिए सर्वोपरि है। मैं कार्यकर्ता के नाते मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, लोगों के बीच रह रहा हूँ। लोगों की जो जनभावनाएं हैं, पार्टियाँ उसका भी आकलन करेंगी। यदि भविष्य में चीज़ें होती हैं तो जो पार्टी आदेश करेगी मैं उसके आदेश का पूरा पालन करूंगा, क्योंकि पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, उसी के नाते मैं उसी के आदेश का पालन करूंगा। लेकिन ये है, यदि युवाओं को अवसर मिलता है, युवा होने के नाते युवाओं की मैं बात को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये मेरा है कि युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। अच्छा, मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बरसों से यहाँ राजकीय महिला महाविद्यालय की मांग उठती रही है, लेकिन यहाँ पर विधायक बदलते रहे, सरकारें बदलती रहे, लेकिन महिला विद्यालय अभी तक नहीं मिल सका है। आपका क्या
कि महिला महाविद्यालय की बात है तो जहाँ पे चीज़ें कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं, यदि अवसर मिलता है तो उनको पूरी तरीके से निपटाने का प्रयास करूँगा। और चूँकि मेरी सरकार का भी प्रथम रहा है, शिक्षा के साथ साथ हमें बेटियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है, तो बेटियाँ हमारी सरकार में सुरक्षित हैं पूर्ण तरीके से। शिक्षा से पहले सुरक्षा अहम होती है। सुरक्षा में मैं 100 का 100% पूरा हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी पार्टी काम कर रही है। अब शिक्षा पे बात आती है तो जो भी हमसे प्रयास हो सकेगा, कहाँ पे चीज़ें अटक रही हैं, उनको पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगा और महाविद्यालय स्थापित हो, हमारी जो बहनें बेटियां हैं वो बाहर शिक्षा के लिए ना जा पाएँ, इस ओर मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। अच्छा, ये भी देखा गया है कि पिछले कई दशकों से मोहम्मदी को रेलवे ट्रैक से जोड़ने की मांग की जाती है, लेकिन वो मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। क्या ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में आपके द्वारा इस चीज़ को उठा करके मोहम्मदी को रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाएगा? देखिए, अभी इस विषय में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि पार्टी मुझे अवसर देती है और मैं उस अपेक्षा पे खरा उतरता हूँ तो ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। केंद्र से लेकर के प्रदेश तक कहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, कहाँ पे भौतिक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, कागज़ों में कहाँ पे, प्रबंधन में कहाँ पे कमी है, उस चीज़ को देखना मेरा उद्देश्य रहेगा। लेकिन असंभव कुछ नहीं है, ये भी मैं कहता हूँ। अगर मोहम्मदी जनता में विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ, यदि आपका प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला तो मैं असंभव कुछ भी नहीं मानता हूँ, मैं सारी चीज़ संभव है। यदि मन से दृढ़ संकल्प से कोई कार्य किया जाए तो असंभव नहीं है। आज बात करें मोहम्मदी की तो जो यातायात की चीज़ें हैं, सड़क का मैप है वो सही है, ट्रांसपोर्टिंग का भी चीज़ सही है, रेलवे ट्रैक की बात करें तो वो भी बहुत जल्द होगी। यदि अवसर मिलता है तो जो भी चीज़ें हैं उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, अगर मोहम्मदी को जिला बनाने की मांग की जाए तो किसी समय में जिला हुआ करता था, उसके बाद ये दर्जा उससे छीन लिया गया। क्या अगर अनिल राठौर मोहम्मदी से विधायक चुने जाते हैं तो उनका हाँ, मैं मानता हूँ कि मोहम्मदी ज़िला बनाने की मांग चल रही है। तमाम लोगों की हमारी अपेक्षाएँ हैं कि मोहम्मदी को ज़िला बने, लेकिन कहाँ पे चीज़ें हैं, उनका फ़ाइल कहाँ पे क्या दिक्कतें कर रही, कौन सी ऐसी गाइडलाइन है जो नहीं पूरी हो पा रही, क्या ऐसी समस्या आ रही है, उस समस्या को निस्तारित करने का लगाकर अपना जो भी कार्रवाई होगी, जो भी अधिकारियों में जो भी चीज़ें होंगी, उनको पूरा हल करने का प्रयास रहेगा। और जो हमारे मोहम्मदी विधानसभा की जनता की प्रथम ज़िला की मांग है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ अगर ये अवसर मिलने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर निस्तारित करने का पूरा प्रयास करेंगे। जब मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ऐसा भी कस्बा है जो नगर पालिका की क्षमता रखता है, मैं बात कर रहा हूँ जेबीगंज की, जहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, लेकिन अभी तक नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला ये तो सच्चाई है, लेकिन अवसर मिलने के बाद कहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों को बहुत जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं ये पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूँ जंग बहादुरगंज को मैं नगर। विपक्ष के साथ साथ में जनता भी ये कहती है कि ये सब चुनावी वादे हैं और चुनाव के समय ही याद आते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं वादों पे नहीं, मैं काम पे विश्वास करता हूँ। यदि अवसर मिलने के बाद जो भी मेरे वायदे रहेंगे, उनको समयबद्ध तरीके से तय समय सीमा में और पूरी पारदर्शिता के साथ उनको निर्वहन करूँगा, उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। ये मेरा वादा 100 का % वादा है, मैं इसको पूरा करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो आपके ऐसे कौन से काम हैं जिन कामों को देख करके लगता है कि भाजपा नेतृत्व का भरोसा इस बार आप पर रहेगा? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ स्तर से कार्यकर्ता रहा हूँ और जो भी संगठन ने मुझे दायित्व दिया है, जो भी उसकी अपेक्षाएँ मुझसे रही हैं, मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनका निर्वहन किया है। तो मैं संगठन से यह अपनी अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं जो ईमानदारीपूर्वक मैंने कार्य किया है, तो उसी की मुझे अपेक्षा है, उसके तहत अपेक्षा है मुझे कि पार्टी मुझे अवसर देगी। अच्छा, मोहम्मदी विधानसभा की बात अगर की जाए तो ऐसी कौन सी 3 प्रमुख समस्याएं हैं जिनका हल अभी तक नहीं हो पाया है और अगर आप विधायक बनते हैं तो उनका समाधान किस तरह से करेंगे? देखिए, मोहम्मदी विधानसभा में शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और अधिक बेहतर तरीके से इनको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। कुछ ग्रामीण अंचलों में सड़कों की समस्याएँ हैं, चूँकि रोड कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज़ होती है, यदि सड़क से जुड़ाव अच्छा है, तभी विकास की गति और तेज़ी से बढ़ सकती है। तो मेरा प्रथम प्रयास रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के जो ढाँचा है, उसको और बेहतर तरीके से और अच्छा करने का। अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार को आप किस तरह से देखते हैं? उनके युवाओं को सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या प्रयास रहेंगे?
देखिए, मेरा मानना ये है, मैं युवाओं को रोज़गार माँगने वाला नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं युवाओं को रोज़गार नौकरी पे नहीं डिपेंड करती, वो माँगते नहीं हैं। उनको माँगना ना पड़े, मैं ऐसे उद्योग का डेवलपमेंट करूँगा कि युवाओं को अवसर अपने आप मिले। क्योंकि हमारे युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। यदि युवा हमारे माँगते ही रहेंगे तो कब तक माँगते रहेंगे? तो मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कुछ ऐसा औद्योगिकरण कर किया जाए कि युवाओं को स्वतः अवसर मिले उसमें जाकर के। हमारे बुजुर्ग हैं, माताएँ-बहनें हैं, उनको उस तरीके से जो चीज़ वो चाह रहे हैं, उनको वो चीज़ें मिलें। ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। अच्छा, बात अगर किसान और व्यापारियों की जाए तो उनकी समस्याओं और समाधानों को आप किस तरह से किन प्राथमिकताओं के साथ लेंगे? देखिए, किसानों की बात करें तो किसानों को जो भी, चाहे वो खाद की रही हो, चाहे आपका डीजल पानी की रही हो, उन चीज़ों को लेकर के किसानों की फसल है, फसलों किसान उनका जो क्रय मतलब विक्रय करता है, उसको पारदर्शी तरीके से पूरा तरीके से वो होंगी। व्यापारियों की बात रहे तो व्यापारियों को और अधिक सुगम तरीके से कैसे उनको चीज़ें मिल सकें। जब सुगम तरीके से चीज़ें व्यापारियों को मिलेंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है किसानों को भी बहुत सरल तरीके से प्रेज़ेंट होंगी। अच्छा, अगर आप जनता आपको विधायक चुनती है तो विधायक बनने के 100 दिनों के अंदर ऐसे कौन-कौन से काम होंगे जो आप प्राथमिकता के आधार पर करेंगे? देखिए, मेरा पहला प्रयास रहेगा कि जनता चूँकि जनप्रतिनिधि चुनती है, तो वो अपेक्षा करती है जनप्रतिनिधि हमको बहुत ही सरलतम तरीके से ईज़िली मिल जाए। तो मेरा प्रयास रहेगा जगह-जगह स्तर पे वो मतलब जनता को लेकर के कि आप जनता अपनी जन सुनवाई लगा कर के जनता की जो समस्याएँ हैं, उनको सुनने का प्रयास रहेगा। दूसरा रहेगा जो विकास की गति हैं, उनको और अधिक तेज़ी से कैसे बढ़ा सकते हैं, सड़कों की जहाँ पे समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को कैसे निस्तारित कर सकते हैं। अपनी विधानसभा में सबसे बड़ी माँग महिला महाविद्यालय की है, उसको निस्तारित करना प्रयास रहेगा। हमारी विधानसभा की माँग जिला बनाने की है। इन जो प्रमुख समस्याएँ हैं, इनको प्रथम प्रयास रहेगा कि 100 दिन के अंदर ही मैं पूरी तरीके से निर्वहन करूँ। अच्छा, अभी मौजूदा समय में जो विधायक है वो भी भाजपा के हैं और आप भी भाजपा से टिकट के दावेदार हैं। अगर जनता को भाजपा को ही वोट करना है तो आप अपने आप को वर्तमान विधायक से किस तरह अलग मानते हैं और आपके अंदर वो कौन-सी विशेषताएँ हैं जिनसे जनता को ये लगे कि आप उनसे अलग हैं? देखिए, मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करता हूँ, कोई क्या है मैं इससे मतलब नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं किस तरीके से जनता के बीच में जा रहा हूँ। जो युवाओं का मेरे प्रति आकर्षण है, जो माताएँ, बहनें, बुजुर्ग हैं उनका मेरे प्रति समर्थन है, ये मेरे लिए अहम रहता है। किसी से तुलना करने पे विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं अपने आप पे कितना ईमानदारी पूर्वक, कितना निष्ठा के साथ, कितना जो पब्लिक की अपेक्षाएँ हैं, उनके अनुरूप उनके साथ प्रेज़ेंट हो पा रहा हूँ, ये सबसे अहम चीज़ होती है। मैं उसी के नाते जनता का विश्वास मेरे साथ है और उनके विश्वास पे पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, अपना बेशकीमती वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ एक्शन मीडिया न्यूज़ लखीमपुर खीरी से। जल्द ही मिलते हैं किसी नए नेता के साथ और जल्द ही मिलते हैं कुछ अलग खबरों के साथ। धन्यवाद। मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।